जो पाकिस्तान की 11 और 12 कोर पेशावर और क्वेटा की है, वो वहां से हिल नहीं सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर भी लाइव है आज पाकिस्तान में, जो पहले नहीं था। तो अभी जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की आर्मी समझती है कि ये 2 कोर पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं होंगे भारत के साथ अगर जो कोई इसको लड़ाई होती है। और इसीलिए मैं ये जो स्टेटमेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है, इसको मैं बहुत अहम मानता हूं। और एक लास्ट पॉइंट जो अभी इसको रेज हुआ था रफेल के बारे में, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि रफेल को स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसके पास रेंज है, उसकी मिसाइल्स की स्टैंड अलोन रेंज वो 250 से 300 किलोमीटर तक पाकिस्तान में वार हो सकता है। तो अभी वो 2019 का सिनेरियो नहीं है कि मिराज 2000 आप अंदर भेजेंगे। अभी जो आपका रफेल है वो भारत में ही अपनी मिसाइल्स को रिलीज करके पाकिस्तान पे वार कर सकता है। एक चीज लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं जनरल सिराज, हम साफ साफ देख रहे हैं एक लिंक पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर का वो बयान जिसमें वो 2 नेशन थ्योरी वगैरह की और हिंदू पाकिस्तान की मुसलमान की बात कर रहे थे, और इस हमले को, यह हमला पाकिस्तान की सेना ने करवाया, तो यह भी जानता होगा कि भारत इसके बाद क्या कर सकता है, ये उसने फैक्टर इन किया होगा। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि भारत उस एक्सट्रीम पर जा सकता है, लेकिन हम भी जवाब देंगे। मतलब पाकिस्तान ने कोई कैलकुलेशन कर रखी है क्या? देखो, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि भारत कहीं हमला ना कर दे, मुझे लगता है उसके पीछे उसका डर छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं घबराहट है, डर है। वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको पता है कि ये आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन करती है, ISI भिजवाती है। अब जब बात आती है कि जो जनरल आसिम मुनीर ने जो बोला था एक प्रकार से, वो तो ऐसे लगता था कि कोई प्रोफेशनल आर्मी का चीफ तो नहीं बोलता, वो तो ऐसा भाषण था जैसे एक मौलवी बोलता है और जिस प्रकार से एक पॉलिटिशियन बोलता है। दुख की बात यह है कि जिस प्रकार से उसने ये भाषण दिया कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, ये अलग हैं, इनका रिलीजन अलग है, इनके कस्टम्स अलग हैं, इनके ट्रेडिशन, इसका मतलब कि जो हिंदू, सिख और पारसी और क्रिश्चियन इनके आर्मी के अंदर उनका क्या होगा। ये सच्चाई है पाकिस्तान का, ये डबल चेहरा। पर एक चीज आप देखें, ये नहीं है कि आसिम मुनीर के जो भाषण है उसके बाद ये 3 बातें हैं। देखो क्यों ये सिलेक्ट किया है टाइम। आप देखें पहले बराक ओबामा आए थे तब भी किया, उसके बाद आप क्लिंटन देखें 2000 में जब आए थे उस समय भी आप देखें, जो छत्तीस सिंह पूरा हुआ था उस टाइम मैं वहीं पर डिप्लॉयड था किलो फोर्स में। तो ये सच्चाई है, ये बड़े सोचे समझे साजिश के तहत ये पहलगांव किया गया है, क्योंकि वो इंटरनेशनली इसको दिखाना चाहते हैं कि भाई ये अभी भी डिस्टर्ब। और वो भी कब, जब JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के अंदर, तब ये कार्रवाई की गई है। दूसरा, पहलगांव ये क्यों सिलेक्ट किया गया है। देखो पहलगांव एक ऐसी जगह है, एक तो वो टूरिस्ट का हब सेंटर है, दूसरा वहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, जो सदर्न रूट है पहलगांव से होता है, इसलिए पहलगांव से होने से तो टूरिज्म को हिट करेगा। तो ये अपने जो कश्मीरी हैं उनके पेट पे लात मारी है, ये समझना चाहिए कश्मीरियों को। ये इनके कोई अच्छे चाहने वाले नहीं है, ये पाकिस्तानी आतंकवादी और ये पाकिस्तान के जो आका हैं इनको समझ आना चाहिए। एक चीज मैं सुशांत बोलना चाहूंगा एंड में कि ये देखें कि आज तक जब पुलवामा भी हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री ने एक ही बात बोली थी कि भाई जो आतंकवादी जहां भी छुपे हैं हम इनका खात्मा करेंगे। और इसके साथ ही पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ। बालाकोट क्या था, वो खैबर पख्तूनख्वा में था, मगर वो एक ट्रेनिंग कैंप था जैसे मोहम्मद का, जहां 300 करीब आतंकवादी मारे। अब ऐसा नहीं बोल रहे, प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं कि जो इनको ट्रेन करता है, जो इनके आका है, जो आर्मी और ISI है, उनका मतलब यह है उनको हम मेक टू पे करेंगे, कॉस्ट देंगे। और मुझे लगता है यह बहुत बड़ी। तो दोस्तों कल से तो पाकिस्तान ऐसे ही डरा हुआ है, पानी बंद कर दिया गया, बॉर्डर बंद कर दिया गया और वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद में आज मोदी जी ने बिहार के सरजमी पे से बोला है कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा और जो सोच रहे हैं वो उम्मीद से भी ज़्यादा उन्हें सज़ा दिया जाएगा। तो पूरा पाकिस्तान में हड़कंप है। तो चलिए।